जय श्री राम दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स और न्यूज के बारे में। नदी के जल प्रवाह अंतरंग धरती के नीचे की धारा इसका धन मांगने का अभियान नहीं है, समर्पण का। श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी इतिहास की सच्चाइयों को सर्वोच्च अदालत की स्वीकार्यता के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन करके मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को गति प्रदान किया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंदिर का निर्माण पूर्णतः पत्थरों से होना है। मंदिर 3 मंजिल का होगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट होगी, लंबाई 360 फीट एवं चौड़ाई 235 फीट की होगी। भूतल से 16.5 फीट ऊंचा मंदिर का फर्श बनेगा और भूतल से गर्भगृह के शिखर की ऊंचाई 161 फीट की होगी। भविष्य के संभावित भूकंप के प्रभाव व सहस्त्र वर्ष आयु वाले पत्थरों से निर्मित होने वाले मंदिर का भार सहन कर सकने वाले मजबूत व टिकाऊ नींव बनाने का कार्य करने वाली संस्था ने किया, जिसके लिए निर्माण स्थल पर 200 फीट गहराई तक मृदा का परीक्षण किया गया। परीक्षण के अध्ययन से पता चला कि जमीन के नीचे 200 फीट तक भुरभुरी बालू पाई गई है और गर्भगृह के पश्चिम में कुछ दूरी पर ही सरयू नदी का प्रवाह भी है। साथ ही परीक्षण के लिए तैयार 12 पिलरों का जो निर्माण किया गया था वो भार पड़ने पर भुरभुरी बालू की वजह से 2 से 3 इंच तक धंस गए थे। तमाम अध्ययनों के बाद राम मंदिर की नींव के नए डिजाइन और मंदिर के लंबे समय तक भार सह सकने वाले नींव के लिए देश की 4 IIT संस्थान, IIT बॉम्बे, IIT चेन्नई, IIT दिल्ली एवं गुवाहाटी, साथ में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, लार्सन एंड टुब्रो और टाटा के इंजीनियर्स आपस में परामर्श कर फिर से नए नींव का कार्य शुरू कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक श्री राम मंदिर निर्माण में जो भी अड़चने आई उसे काफी हद तक दूर कर लिया गया है। नींव का कार्य इसी माह जनवरी से शुरू किया जाएगा। नींव बहुत मजबूत हो, दीर्घायु हो, इसके लिए भारत के बड़े इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, IIT मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, CBRI रुड़की, टाटा और लार्सन टुब्रो के इंजीनियर्स सामूहिक विचार विमर्श में लगे हैं। नेशनल जियो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI हैदराबाद, वहां की टीम जमीन का गहराई तक 200 फीट गहराई तक अध्ययन कर रही है, आज भी कर रही है। भूकंप के धक्के और सरयू नदी के जल प्रवाह की अंतरंग धरती के नीचे की धारा, इसका अध्ययन किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि बहुत शीघ्र मेरे मन में विचार आता है शायद मकर संक्रांति
तब तक सब परिस्थितियों के आधार पर एक मजबूत दीर्घायु नींव की ड्राइंग सामने आ जाएगी और उस पर काम प्रारंभ हो जाएगा। श्री राय के मुताबिक सरयू नदी के प्रभाव के कारण मंदिर की नींव का नुकसान न हो, इसलिए नींव की नई डिजाइन तैयार कर निर्माण कार्य इसी माह प्रारंभ कर दिया जाएगा। निर्माण कार्य अब कंटिन्यूअस राफ्ट स्टोन पद्धति से की जाएगी। इसके तहत 2.7 एकड़ की जमीन से 30 फीट गहराई तक मिट्टी निकाली जाएगी। इसी क्षेत्र में मुख्य मंदिर का निर्माण होगा। नींव की मजबूती के लिए और नए डिजाइन की वजह से मिट्टी हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद पत्थर, बालू व चूने की सतह बिछाई जाएगी। प्रत्येक स्तर को निश्चित तरीके से दबाव डालकर स्थिरता व मजबूती प्रदान की जाएगी। इसके बाद प्लेटफॉर्म बनाकर अपेक्षित निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाने वाले जन संपर्क व सहयोग अभियान के बारे में। इस अभियान का मकसद है कि भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण में हर एक राम भक्त की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसकी जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद को दी गई है। यह अभियान 15 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। देश के लगभग 60 करोड़ लोगों को इस अभियान से जोड़ने की योजना है। इस अभियान के लिए 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन तैयार किए गए हैं तथा धन संग्रह की पूरी जानकारी ऑनलाइन रखी जाएगी। तो आइए इस महाअभियान में हम भी अपना योगदान सुनिश्चित करते हुए भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान देते हैं। जय श्री राम।